सो है माई फ्रेंड्स वेलकम। सो आज के इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। देखिए, हम इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया यूपीएससी में, उनके आंसर बुकलेट से हम कहीं इंग्लिश सीख चुके हैं बहुत सारी। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप डीमोटिवेट होते हो हमेशा कि इंग्लिश मतलब मुझे सीखना है यूपीएससी के लिए, क्या आंसर राइटिंग पॉसिबल होगी, क्या मैं सारी जो जो दूसरी चीज़ें होती है जैसे कब तक सीख पाऊंगा, कैसे सीखूंगा, क्या करना है, और आंसर राइटिंग पॉसिबल है क्या, या इंटरव्यू में इसका सारी चीज़ों का इस्तेमाल होगा क्या, पॉसिबल है क्या सारी चीज़ें जो भी आप सीख रहे हैं। तो आज मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा। मतलब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, तो हम आज इसी पर वीडियो पे मतलब इस वीडियो में उसी पर डिस्कस करेंगे कि आपको करना क्या है। देखिए, सब में पहले तो हमने एक नया तरीका निकाला है। आपको पता है कि आंसर बुकलेट से हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। और उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी चीज़ें जो इशिता किशोर ने इस्तेमाल की है, या फिर अगर आप नहीं भी मानते कि उनकी आंसर बुकलेट है या नहीं, तो चलिए, कोई टॉपर नहीं लिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो जो क्वेश्चन है उसे डील तो किया जा रहा है यूपीएससी टॉपर के ही द्वारा। ओके, मतलब कोई भी लिख रहा हो हमें उससे क्या, लेकिन हमें ये पता है कि उस आंसर को किस तरीके से लिखना है, या फिर किस तरीके से उस आंसर का जवाब देना है इंग्लिश में। और दूसरा क्या है, देखिए क्या करना है। आप अब तक क्या कर रहे हैं, आप कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और यकीन मानिए कभी ना कभी आपको इंग्लिश कहीं ना कहीं धोखा देने वाली है। मतलब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, इस तरीके से अपना वक्त बर्बाद सोचने में ना करें। 3 महीने सफिशियंट, मतलब इतने दिन से इंग्लिश सीखती ही आए, हमें टेंसेस के बारे में, मॉडल सबके बारे में पता है। सिर्फ एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें पढ़ना है तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। बोलने की क्या रहता है, बोलने मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 30 दिन में या 90 दिन में या 3-4 महीने में 1 साल में इंग्लिश सीख जाएंगे। वो आपकी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है। ओके, कोई शख्स सिर्फ 3 महीने में सीख सकता है, किसी को 3 साल लग सकते हैं, किसी को 2 साल लग सकते हैं, किसी को 1 महीना लग सकता है, जो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो एफर्ट लगाना है। कि ऐसा पकड़ के मत चलिए कि मैं 1 दिन में सीख जाऊंगा, 10 दिन में सीखूंगा, 100 साल में सीख जाऊंगा, 100-200 साल में सीखूंगा, या फिर 1000 साल लगेंगे मुझे सीखने के लिए। ये फालतू की ना ख्यालात ही नहीं लाना है। क्या करना है, सब में पहले इंग्लिश को क्या करना है, समझना है। अच्छा चलो, मुझे आज इंग्लिश सीखना है, मुझे ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो ये बना है और मुझे इसी पर आज मतलब प्रैक्टिस करना है, बस इतना ही। और दूसरी चीज़ें क्या होती है, जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उसे अपने नोटबुक में कंप्लीट लिख सकते हैं आप। और बाद में जो आप लेक्चर देख रहे हैं वीडियो सेक्शन में, आप 1-2 ऐसा लेक्चर हमने लिखे हुआ है, 2-3-4 ऐसे मतलब थंबनेल पे ही, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी बात है, आंसर बुकलेट से आप रैंडमली हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब जो आपको ज़रूरत होनी चाहिए, जो लिखी हुई है पहले से ही दिख रही है, हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब सवाल आता है कि आप कब तक ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। देखिए, हम इसे कोई डेडलाइन नहीं दे सकते कि आप हाँ इस दिन में सीख ही जाओगे। वो आप पर डिपेंड है कि आप दिन में कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना ज़बान का मुंह का इस्तेमाल कितना कर सकते हो आप बोलने के लिए। क्योंकि आप जब तक बोलोगे नहीं तो आप सीखने वाले नहीं। और रही बात राइटिंग की, तो वो तो आप लिख लिख कर सीख ही जाओगे। और कैसे सीखे, तो हमने तरीका क्या लिखा है, सब में पहले आंसर बुकलेट से, और करंट अफेयर के जो मैगजीन्स आते हैं अवेलेबल, उससे भी हम इंग्लिश सीख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उससे सीख सकते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक हो सकती है उससे सीख सकते हैं। और क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कमेंट करके बताना है कि आप कितने इंटरेस्टेड है, बस आपको यही काम करना है। और रही बात कि आंसर राइटिंग, अगर आप ये वीडियो देखते हैं, क्योंकि आप फालतू वक्त तो नहीं डालोगे यहाँ पर, फालतू वक्त आपको देना भी नहीं है कहीं भी। यूपीएससी एस्पिरेंट है आप या कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आंसर राइटिंग क्या पॉसिबल है कैसे, देखिए हम जो अभी तक जितनी भी आंसर बुकलेट हमने देखी आंसर इशिता किशोर के, उन्होंने कैसा एकदम आसान लैंग्वेज में, इंग्लिश में, एकदम आसान इंग्लिश में ही सारी चीज़ें लिखी है। तो आपको कोई तूफानी इंग्लिश सीखना नहीं है, आपको सिंपल सी इंग्लिश सीखना है कि आप सारा काम चला सको। अगर आपको कोई पूछता है कि बताओ चाइना ऐसा ऐसा कर रहा है, तो उसको आप किस तरीके से, अगर आप वो हिंदी में आंसर जानते हैं, मतलब कि चाइना अगर कुछ कर रहा है या फिर इंडिया में कुछ चल रहा है, अगर आपको वो हिंदी में बोलने आता है, तब आप ये चीज़ें सारी इंग्लिश में सीख जाओगे। मैं गारंटी तो नहीं लूँगा, लेकिन ये आपके हैसियत पर डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों में कितनी चीज़ें सीख सकते हो। ओके, ये सारी चीज़ें। फिर इंटरव्यू में क्या मैं बोल पाऊंगा या नहीं, तो बोलने के लिए प्रैक्टिस आपको आपका इस्तेमाल करना होगा मुंह का। हर वक्त क्या करना है, जो भी आप सीख रहे हो उसे 2-3 बार दोहरा, 21 बार हर वर्ड को बोलते रहिए, तो आपके ज़बान को आदत होगी। आपकी ज़बान को आदत होगी तो आपको लगेगा हाँ कुछ मैं सीख रहा हूँ, और आपका दिमाग क्या कहेगा, सिग्नल देगा। देखिए पहले पहले क्या होता है, आपको कोई चीज़ अगर कोई टॉपिक सामने आता है तो आपको कम्बरसम लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा लगता है कि अरे ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, मैं आजकल से पढ़ाई ही नहीं करूँगा। इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। लेकिन आपको वैसा नहीं करना। आपको क्या करना है, जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हैं, मतलब हमारे इस चैनल पे, तो आपको ये सोचना है कि ये मुझे आ जाएगा, और ये है ही कितना 10 मिनट का वीडियो है, और उसमें सिर्फ 15 मिनट की प्रैक्टिस करना है। और अगर आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो सिर्फ मुंह से वो सारी चीज़ें बोलना है, बस आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। लेकिन मैं गारंटी बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, पहले सब में पहले जो हम पढ़ा रहे, या तो लेक्चर वाइज देखो या रैंडमली वीडियो देखो, उसकी नोटबुक में क्या कहते हैं आप नोट्स बना सकते हो, या टेलीग्राम पे अगर हम डालें तो वहाँ से आप इकट्ठा कर सकते हो सारी चीज़ें। और रोज़ प्रैक्टिस करना, और हम प्रैक्टिस वीडियोस भी लाएंगे
जिससे आपको ये पता लग जाएगी आप कितने पानी में कितनी सारी चीज़ें सीख चुके हो के। और ये वीडियो था, मतलब बताने का मकसद ये था कि अगर यूपीएससी तैयारी कर रहे हो और इंग्लिश से आपको बहुत डर लगता है तो ये चैनल आपको बहुत साथ देगा। तो यही वीडियो था। अगर वीडियो आपने लास्ट तक देखा है तो इसका मतलब आप बहुत ही सीरियस है इंग्लिश को लेकर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।